फैलाता है, लेकिन झारखंड की धरती पर 5 साल अब उनकी सरकार को पूरे होने जा रहे हैं। इन 5 साल में उनकी उपलब्धियां क्या हैं? मैं देख रहा था कांग्रेस के और जेएमएम के, एक निश्चय पत्र है जेएमएम का और एक जन घोषणा पत्र है, यह है कांग्रेस का। निश्चय पत्र में 144 वादे हैं, लेकिन कांग्रेस ने भी ये कहा कि 144 तुम्हारे हैं तो हमारे होंगे 317। ये 317 वादे कांग्रेस के हैं। इनमें से पूरा क्या किया? 5 साल पूरे हो रहे हैं। अगर जेएमएम के निश्चय पत्र को देखें, इसमें उन्होंने लिखा था बदलो सरकार पाओ अधिकार। हेमंत जी बताएं कितने अधिकार उन्होंने जनता को दिए, झारखंड की भोली भाली जनता को। अधिकार देने के नाम पर सभी वर्गों को ठगने का और छलने का काम किया है। मैं आज उनसे उनके निश्चय पत्र पर ही सवाल करना चाहता हूं। इसका पूरा पोस्टमार्टम भारतीय जनता पार्टी करेगी और एक एक चीज जनता के सामने रखेगी, लेकिन युवाओं के लिए निश्चय पत्र में लिखा है कि युवाओं को सरकार के गठन के 2 साल के अंदर, ये उन्हीं का निश्चय पत्र है, विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवक युवतियों की नियुक्ति की जाएगी और नौकरी नहीं मिलने तक सभी बेरोजगार स्नातक को 5,000 रुपए और स्नातकोत्तर को 7,000 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। हेमंत जी ये बताएं कि कितनी नौकरी दी और जिनको नौकरी नहीं दी उनमें से कितने नौजवानों को 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दिया। अगर मैं असत्य बोल रहा हूं तो वो खंडन करें। उन्हें एक भी बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है, केवल छलने का ठगने का काम उनको किया है। केवल युवाओं को नहीं, बहनों को, बेटियों को, महिलाओं को भी इस गठबंधन ने छला है। उन्होंने कहा ये महिलाओं के अधिकार में, केवल कुछ उदाहरण दे रहा हूं, पूरे राज्य में महिला बैंक की स्थापना की जाएगी और हर गरीब महिला अपनी आकस्मिक जरूरतों के लिए 50,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के आधार कार्ड के आधार पर ले सकेगी। अब हेमंत जी बताइए, 5 साल पूरे हो रहे हैं, कितनी महिलाओं को 50,000 रुपया आधार कार्ड पर बिना गारंटी के दिए? मेरी जानकारी है एक भी बहन को 50,000 रुपए का ऋण आधार कार्ड पर बिना गारंटी के नहीं दिया गया। क्या हुआ तेरा वादा? इसके नीचे एक चीज और लिखी थी, गरीब परिवार की महिलाओं को 2,000 रुपए प्रतिमाह चूल्हा खर्च दिया जाएगा। कितनी बहनों को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देने का काम हेमंत जी, जेएमएम, कांग्रेस और गठबंधन की सरकार ने दिया है? अब 5 साल पूरे हो गए, उनको जवाब देना चाहिए। केवल इतने ही नहीं, मैं एक एक चीज ही आपको दिखा रहा हूं। किसानों के लिए, किसान द्वारा जो उत्पादित
ये किसान बैंक की स्थापना की जाएगी, जिस पर हर किसान सभी उत्पादों को यहां बेच सकेंगे और वाजिब दाम लेकर खुशहाल हो सकेंगे। साथ ही किसान बैंक से आसपास से किसान सस्ते दर पर कृषि यंत्र उपयोग के लिए हो सकेंगे। कितने किसानों को यह सुविधा दी? क्या किसान बैंक की स्थापना की? मेरी जानकारी में कहीं कोई किसान बैंक की स्थापना नहीं की गई। इन्होंने किसान को ठगने का काम किया। उल्टे 4-4, 5-5 घंटे खेती के लिए बमुश्किल बिजली मिल रही है। और मैं एक बात ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जब भाजपा की सरकार थी रघुवर जी की पिछले टर्म में, तब 5 एकड़ तक के किसान तक प्रति एकड़ 5,000 रुपया किसान को मुख्यमंत्री किसान समृद्धि योजना के अंतर्गत देने का फैसला किया था। लेकिन हेमंत जी ने आते ही इस योजना को बंद कर दिया। महिलाओं के लिए एक योजना थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिसमें 50 लाख रुपए तक की रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री शुल्क केवल 1 रुपया लगेगा। ये महिला सशक्तिकरण के लिए किया गया था, ताकि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री शुल्क बचाने के लिए संपत्ति खरीदी जा सके और वो उसकी मालिक बन सके। उस योजना को भी उन्होंने तत्काल बंद कर दिया था। आदिवासी दलित कल्याण और वन संरक्षण, इसमें गठबंधन ने विशेष जेएमएम ने कहा था खनन नहीं पर्यटन की विकास नीति के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं आदिवासी विकास का मानक तैयार किया जाएगा। खनन नहीं पर्यटन, पर्यटन तो नहीं है, केवल खनन चल रहा है। और हालत यह है कि बाल्टी में बालू बेची जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, यहाँ के अखबारों में ही खबरें छप रही है, महिलाओं ने घूम घूम कर 100 रुपया किलो बालू बेचा। ये यहाँ के अखबार में ही मैंने देखा। बालू की हालत ये हो गई है कि गरीब तो प्रधानमंत्री आवास से लेके कहीं कोई काम करवा ही नहीं पा रहा है। आज मध्यम वर्ग की भी हिम्मत नहीं है कि वो अपना मकान बना सके। तराजू से तौलकर बालू बिक रही है। हेमंत जी को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हम सब जनता के लिए लोकतंत्र में जवाबदेह होते हैं। मित्रों, एक और इन्होंने वचन दिया था शहरों के लिए। इन्होंने अपने वचन पत्र में शहरों के लिए ये कहा था कि सोरेन सरकार पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर को विश्व स्तरीय शहर बनाएंगे और 25,000 करोड़ रुपया खर्च करेंगे। इसी निश्चय पत्र में इन्होंने लिखा हुआ है। अब मैं जवाब मांगता हूं कि पलामू, गढ़वा, गिरिडीह, चाईबासा, दुमका और देवघर में विकास के लिए कितने करोड़ रुपया खर्च किए गए। मेरी जानकारी में बात कही गई 25,000 करोड़ की, लेकिन कहीं 100 करोड़ रुपया भी खर्चा नहीं हुआ। निश्चय पत्र हम जनता को ये विश्वास दिलाने के लिए जारी करते हैं। कोई निश्चय पत्र कहे, कोई घोषणा पत्र कहे, कोई संकल्प पत्र कहे, कोई अलग अलग नाम हो सकते हैं कि हम जो वादे कर रहे हैं 5 साल में पूरे करेंगे। कोई वादा इस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके निश्चय पत्र का सच जनता के सामने रखने का काम करेगी। झूठे वादे, धोखा, छलावा, केवल ठगना, यही गठबंधन की सरकार ने और जेएमएम ने किया है। लेकिन अब जनता को जवाब देना होगा। धन्यवाद। ठीक है साहब। औसत ज्यों का त्यों, कुछ हमने छीन ली, मध्य प्रदेश में हमने छीन ली उनसे,
एक सीट हिमाचल में हमने छीन ली उनसे। बाकी सीटें अगर आप देखोगे तो पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं थी। बंगाल में जिस ढंग का चुनाव होता है वो आप लोग जानते हैं। धन्यवाद। इतने भारतीय जनता पार्टी तो जनता की अदालत में जाएगी और सच जनता के सामने रखेगी। महिला मोर्चे के हमारे आंदोलन 1 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। युवा मोर्चा नौजवानों के लिए आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। तो जो सच है वो जनता के सामने रखना और संघर्ष करना, यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य धर्म है। इसको हम